हेलो स्टूडेंट, देखो जो आप लोगों का टेस्ट होने वाला है फ्राइडे को, उसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको दो टॉपिक सिखाऊंगा। एक तो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। बेसिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो सारा का सारा हमारा पॉइंट जो है उसी के रिगार्डिंग रहेगा। तो पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC नेमिंग। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप नेमिंग करते करते ही सीख जाओगे। अब कुछ चीज़ें आप लोग पहले से ही सीख चुके हो। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जिनका ऑफलाइन क्लास मिस हो गया था, तो उन्हीं के लिए बना रहे हैं। हमें करना क्या है, IUPAC नेमिंग करना है। किसका? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जिनको आप बोलते हो उप सहसंयोजन यौगिक। उसका थोड़ा नाम बड़ा है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले लीगेंड की। तो मैंने आपसे कई बार कहा है जो कॉमन से लीगेंड है, जो वैसे तो बहुत सारे लीगेंड है लेकिन जो कॉमन है, जो जनरली यूज में आते हैं, उन लीगेंड्स के फार्मूला, उनका नाम और उनके ऊपर चार्ज कितना है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो ये रहे कुछ कॉमन लीगेंड जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। NH3 को हम लोग बुलाते हैं एमीन, H2O को बुलाते हैं एक्वा, CO को बुलाते हैं कार्बोनिल और PH3 को बुलाते हैं क्या? फॉस्फीन। वैसे तो H2O का नाम वाटर है, सब लोग जानते हैं, लेकिन जब ये एज अ लीगेंड का रहेगा तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? एक्वा बुलाएंगे। ठीक है, गुड। ये है उदासीन, आप देख रहे हो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और ये एक दंतुर है, यानी कि एक H2O एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ऐसे NH3CO PH3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऋणावेशित एक दंतुर लीगेंड, यानी कि इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा बच्चों? ऋणावेश का होगा। और एक दंतुर मतलब ये CMA के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे? एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये आपके सामने है X-, जिसमें X मतलब होता है क्या? हैलोजन। सभी को पता है? हाँ, तो देखो हैलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो उसको हम लोग बुलाएंगे क्या? हैलिडो। ध्यान रखना, X लिखा रहेगा, Cl-Br-I लिखा रहेगा, तुम्हें चार्ज नहीं लिखा रहेगा उसमें। जो कंपाउंड होते हैं तुम्हें चार्ज खुद से पता होना चाहिए। तो अगर X है तो उसको क्या बुलाओगे? हैलिडो। उस पर चार्ज कितना होता है? -1। जैसे देखो F- है तो क्या बोलोगे? फ्लोरिडो। Cl- है तो क्लोरिडो, Br- है तो ब्रोमिडो, I- है तो आयोडिडो, एंड ऐसे चलेगा। SO4 सल्फेटो। देखो TO या फिर O जोड़ देते हैं, ठीक है ना। सल्फाइड है तो सल्फाइडो हो जाएगा, और सल्फेट है तो सल्फेडो हो गया। देखो हाइड्राइड बोलते हैं, हाइड्रिडो हो गया। ITO या IDO जोड़ देते हैं। ऐसे इस तरह से आपको ये सब लिखा दिया गया है ऑफलाइन क्लास में, आपका नोट्स कंप्लीट भी है, तो बस आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। यहाँ पर देखो द्विदंतु लीगेंड की बात करें तो उसमें वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें दो ही याद रखने हैं क्योंकि कॉमन यही होते हैं, जनरली यूज भी यही आते हैं। तो देखो यहाँ पर COO- सिंगल बॉन्ड COO-, इसको एक साथ क्लब करो तो देखो 2 कार्बन और कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। तो C2O4, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, टोटल चार्ज कितना? -2। तो आपको इस तरह से लिखा मिल जाएगा या फिर आपको इस तरह से लिखा मिल जाएगा। चार्ज याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, चार्ज आपको नहीं दिया जाएगा, ये आपको खुद से पता होना चाहिए। इसको आप C2O4 की जगह पे OX भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सलेटो, क्योंकि आप जानते हो COOH सिंगल बॉन्ड, COOH को हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, तो ये उसी से डिराइव किया गया है। फिर आओ यहाँ पर देखो 2 कार्बन मतलब क्या होता है? इथेन। एक यहाँ पे एमीन लगा है, एक यहाँ पे एमीन लगा है, तो इसको क्या बुलाएंगे? एथेन 1,2 डाईएमीन, या इसका नाम होगा एथिलीन डाईएमीन। ध्यान दो, आगे यूज होगा, यहाँ पर डाई पहले से ही यूज है। तो अगर अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? यहाँ पे इतना लंबा तो नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे EN से। किससे लिखेंगे? EN से। बताओ क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया? 0। ध्यान दो, एक C2O4 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? ये लिखा हुआ है द्विदंतु, यानी कि एक C2O4 2 बॉन्ड बनाएगा। वैसे देखो एक EN कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है ना। तो एक EN कितने बॉन्ड बनाएगा? अकेला 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये आगे चल के आप यूज में लोगे जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तब। तो वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, अगर नहीं लिखा है तो। लिखा है तो बस इतना एक बार फिर से लिख के उसको याद कर लीजिए अच्छे से, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें।
तो वीडियो पॉज करके कॉपी करिए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं IUPAC नेमिंग की तरफ। तो देखिए यहाँ पर IUPAC नेमिंग के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आप लोग पहले से ही लिख चुके हो, तो उसको हम लोग थोड़ा स्पीड में ख़त्म करेंगे। IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल दो या फिर बोल दो उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो टाइप के क्या, तीन टाइप के ले रहे हैं हम लोग। एक है K4 FeCN का होल 6, एक कंपाउंड ये रहा। दूसरा आपके सामने Cr NH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस और बाहर है Br3। एक है आपके पास NiCO का होल 4। तो पहले इसमें आप फटाफट से देख लो इन सबको बोलते क्या है, थोड़ा बेसिक आपको बता दें। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको क्या बुलाते हैं, बताओ बताओ बताओ। हाँ, वेरी गुड। इसको कहते हैं क्या, समन्वय मंडल। क्या कहते हैं इसको, समन्वय मंडल। ये वीडियो जो है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है। समन्वय मंडल या फिर इसको आप उप सहसंयोजन मंडल भी बुला सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में या फिर राइट में, लेफ्ट में या फिर राइट में जो पार्ट होता है उसको हम लोग बुलाते हैं क्या, उसको बुलाते हैं आयनिक मंडल। क्या बुलाते हैं उसको, आयनिक मंडल। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में कुछ लिखा है, लेफ्ट में, तो वो 100% क्या होगा, वो धनायन होगा, यानी कि उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, प्लस का होगा। चार्ज कैसा होगा उसके ऊपर, प्लस का होगा। राइट में लिखा है तब कैसा चार्ज होगा, उसके ऊपर माइनस होगा। यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में है तो वो आयनिक मंडल का धनायन, और स्क्वायर ब्रैकेट के राइट में है तो वो आयनिक मंडल का ऋणायन। ये सब काम में आएगा ऑक्सीकरण अवस्था निकालने में, इसलिए समझा रहा हूँ। फिर देखो स्क्वायर ब्रैकेट में घुस जाओ, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे आप एंट्री करोगे लेफ्ट से, आपको सबसे पहले एक मेटल मिलेगा, एक धातु मिलेगा। मोस्टली वो धातु डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ क्रोमियम डी ब्लॉक का, आयरन डी ब्लॉक का, निकल डी ब्लॉक का। पहले आपको क्या मिलेगा, एक मेटल मिलेगा जिसको आप बुलाओगे सेंट्रल मेटल एटम। क्या बुलाओगे, सेंट्रल मेटल एटम बुलाओगे। इज इट क्लियर, केंद्रीय धातु परमाणु। उसके बाद जो भी होंगे वो सब क्या है, लीगेंड। ये क्या है, लीगेंड। ये क्या है, लीगेंड। ये क्या है, लीगेंड। ये क्या है, लीगेंड। पहला आपको मेटल मिलेगा जिसको क्या बुलाओगे, CMa, सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी लोग रहेंगे उसका क्या हो, वो क्या होंगे, वो होंगे आपके लीगेंड। अब चार्ज की बात कर लें बच्चों, तो देखो आपको इस यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना होगा। वैसे तो ये मैंने कई बार बताया ऑफलाइन क्लास में। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं जिनको हम बुलाते हैं क्या, अल्कली मेटल, क्षार धातु, हाइड्रोजन को छोड़ दो, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब अगर कहीं आ गए कंपाउंड में, ध्यान रखना इनके ऊपर कितना चार्ज हो गए, +1 होगा। आप कंसीडर कितना करोगे, +1 कंसीडर करोगे, क्योंकि इससे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। ग्रुप 2 का आ गया कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। रेडियम अपना क्या है, वो रेडियो एक्टिव है। यहाँ पर क्या होगा, +2 होगा। तो ग्रुप 2 का एलिमेंट कितना, +2, ग्रुप 1 का एलिमेंट कितना, +1। ठीक है, ये आपके काम में आएगा, इसको आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का हम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालें। पहले वो आप निकालना सीख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप वीडियो को पॉज करके लीगेंड को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। देखो टाइम लगेगा, जरूरी नहीं कि आप ये वीडियो लेक्चर एक ही बार में ख़त्म कर दो। टाइम दो अपने आप को, वो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो पहले बेटा लीगेंड को अच्छे तरीके से रट डालो, चार्ज वगैरह सब रट याद कर लो।
तब आप आगे बढ़ना, ठीक है। वो वीडियो आप जरूरी नहीं कि एक ही बार में खत्म करो, 2-3 बार में आप देख के खत्म कर सकते हो। पोटेशियम पर देखो मैंने बताया था कितना चार्ज होता है, +1। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है CMA का। तो एक पोटेशियम पर कितना चार्ज, 1+ है कितना 4, यानी यहाँ पे कितना हो गया 4 पॉजिटिव। आयरन का नहीं पता ना, तो क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। अब Cn लीगेंड में जाओ, ऋणावेशित लीगेंड में ढूंढो, Cn के ऊपर माइनस चार्ज होता है। Cn के ऊपर कितना होता है, माइनस चार्ज होता है, यानी एक Cn एक माइनस चार्ज। तो बेटा यहाँ पे Cn कितना है 6, तो कितने माइनस हो गए टोटल 6, माइनस का 6 बराबर। क्या आपको यहाँ पर कोई चार्ज लिखा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। तो टोटल चार्ज कितना 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 पॉजिटिव 6 निगेटिव कितना आएगा, माइनस का 2 निगेटिव का 2, -2 = 0। x = कितना आ जाएगा +2। यानी यहां पर आपने फाइंड कर लिया आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बच्चों, यहां पर आएगा +2। ऐसे आप लोग एक बार इसका ट्राई करो, खुद से एक बार ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके। सॉल्व कर लिया, चलिए देखते हैं। क्रोमियम का X NH3 पे कितना चार्ज 0, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। H2O पे क्योंकि ये न्यूट्रल है, उदासीन है, तो इसका भी कितना आएगा 0 ही आएगा। ब्रोमीन पे क्या होता है -1, क्योंकि हैलोजन है ये। ग्रुप 17 का क्या होता है, अगर ये आ गए इन पे क्या आएगा माइनस चार्ज ही होगा। कौन कौन है इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनके ऊपर कितना कंसीडर करना है आपको, -1 होता ही है। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन कितना चार्ज उसके ऊपर -1, ये सभी एक एलिमेंट के लिए लिखा गया है। तो कितने ब्रोमीन 3, -3 टोटल चार्ज 0, कोई चार्ज नहीं है। सॉल्व कर लो, तो x = क्या आ जाएगा +3। यहाँ से आपने फाइंड कर लिया क्रोमियम के ऊपर कितना आएगा +3 आएगा। चलो यहाँ पे फाइंड करते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार फाइंड करिए। चलिए फाइंड कर लिया। XCO जरा ढूंढो आपको CO मिलेगा उदासीन एक दंतुर लिगेंड में, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। साथ ही साथ आप ये भी याद करते हो चलिए कि CO का नाम क्या है, तो CO का नाम है कार्बोनिल, यानी 0 = 0। टोटल चार्ज कितना 0, x = कितना आ गया 0, यानी निकल का यहाँ पे चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0। आओ थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इसको मैं नहीं आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। क्रोमियम का फाइंड करो, प्लेटिनम का फाइंड करो, अगेन प्लेटिनम का फाइंड करो, ठीक है। उसको फाइंड करिएगा, पहले वीडियो पॉज करके धीरे धीरे करेंगे, हो जाएगा। परसों आपका ऑफ ही है, ये वीडियो लेक्चर आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 अगस्त 2022, ठीक है ना। चलिए अब IUPAC नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले IUPAC नेमिंग में जो लिखवाया है रूल्स, अगर आपके पास है तो आप एक बार देख लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बट लिखवाऊंगा नहीं, आप समझिए उसको। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आयनिक मंडल के धनायन का नाम। किसका नाम लिखते हैं, आयनिक मंडल के धनायन का नाम। फिर हम लिखेंगे किसका नाम, लीगैंड का नाम। किसका नाम, लीगैंड का नाम। अब लीगैंड जो है वो हो सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में एक से ज़्यादा टाइप के हों, तो उनको बच्चों आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने 2 नंबर सेव किया मोबाइल में, एक का नाम है सुरेश, एक का नाम है राकेश, तो आर पहले आता है कि एस, तो आर पहले आता है, यानी राकेश का नाम आपको पहले डिस्प्ले करेगा। आपने एक और नाम सेव कर रखा है जिसका नाम है दीपक, तो दीपक सबसे ऊपर आएगा, फिर कौन सा आएगा राकेश, क्योंकि आर से है, उसके बाद क्या आएगा सुरेश। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझ में आ गया, जैसे ABCD। जैसे मान लो एमीन है और एक्वा है, NH3 का नाम क्या है एमीन। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो थोड़ा बहुत
प्रॉब्लम तो हो सकता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो एमीन की इंग्लिश अगर देखें हम तो AMMINE होता है, एक्वा का AQA होता है। तो बताओ, आप ही मुझे बताओ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, एमीन आएगा कि एक्वा आएगा? हाँ, पहले कौन आएगा, एमीन आएगा। अब अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर Cl- इसका नाम क्या है, क्लोरिडो, हिंदी में लिख ही लिया है, CO कार्बोनाइल, फिर आपने लिखा है Br-, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमीडो, आपने लिखा ही है ब्रोमाइडो। अब बताओ अगर ये पांचों लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट में है तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे किसका नाम, एमीन, फिर एक्वा, फिर किसका नाम, हाँ बिल्कुल सही, ब्रोमीडो। इसमें चेक कर लो, Ca है, CH है, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये आएगा। तो लीगेंड का नाम आपको किस में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। इसके बाद आप लिखोगे CMA का नाम, किसका नाम लिखोगे, CMA का नाम। बस अब रुक जाइए, अब CMA का नाम दो टाइप से लिखेंगे। देखो समन्वय मंडल जो है, यही है समन्वय मंडल। अगर समन्वय मंडल के ऊपर प्लस हुआ तब कैसे लिखेंगे, माइनस हुआ तब कैसे लिखेंगे, और मतलब न्यूट्रल हुआ तब कैसे लिखेंगे। तो ध्यान दो, अगर समन्वय मंडल के ऊपर चार्ज आया धनावेश यानी पॉजिटिव या फिर उदासीन, समन्वय मंडल कैसा है, धनावेशित है या फिर कैसा है, उदासीन है, तब तो आप CMA का कॉमन नेम लिखोगे। क्या लिखोगे, कॉमन नेम। जैसे Fe है तो आयरन लिखवा ही दिया है, Cr है तो क्रोमियम, Ni है तो निकेल, Pt है तो प्लेटिनम, Zn है तो जिंक, Ag है तो चांदी, अरे नहीं, Ag है तो सिल्वर, और Au है तो आप समझ ही गए होंगे, सोना तो होगा नहीं, क्या होगा, गोल्ड होगा। क्या होगा, गोल्ड होगा। ठीक है, लेकिन देखो दो केस में आपको कुछ नहीं करना है, जैसा होगा नाम सेंट्रल मेटल एटम का कॉमन नेम ही लिख देना है। अब समन्वय मंडल अगर ऋणावेशित हुआ, कैसा हुआ, समन्वय मंडल अगर ऋणावेशित हुआ तब यहाँ पे ध्यान देना है आपको। अगर ये समन्वय मंडल ऋणावेशित हुआ यानी समन्वय मंडल के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, तब Fe को आप क्या लिखोगे, फेरेट। मतलब यहाँ पर जो कॉमन नेम है उसमें जनरली आप 8 सफिक्स 8 ऐड कर दोगे। Cr है तब क्या हो जाएगा, क्रोमेट, Ni है तो निकिलेट, Pt है तो प्लेटिनेट, है ना, Zn है तो जिंकेट, Ag है तो आर्जेंटेट, Au है तो ऑरेट। बाकी सब धीरे धीरे आपको यूज करते करते आएगा। वीडियो पॉज करके कॉपी करिए। चलिए पता करते हैं। देखो CMA का नाम हो गया, पहले इसको कंप्लीट कर दे, फिर पता करते हैं कब होगा प्लस कब होगा माइनस। इसके जस्ट बाद आप क्या बनाओगे, एक स्मॉल ब्रैकेट बनाओगे, उसमें क्या लिखोगे, रोमन नंबर में CMA का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखोगे बच्चों, उसमें रोमन नंबर में CMA का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। ठीक है, सॉरी थोड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी, ऑफ कर देते हैं। ओके, इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे जो आयनिक मंडल का ऋणायन है उसका नाम। जो आयनिक मंडल का क्या है, ऋणायन है, उसका नाम लिखोगे आप। तो ध्यान देना, धनायन
या तो धनायन होगा या तो ऋणायन होगा। धनायन और ऋणायन यानी ये क्या है, आयनिक मंडल है। ये क्या है, आयनिक मंडल। दोनों में से कोई एक हो सकता है या हो सकता है कोई ना हो, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। इनका हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं। और इनके नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाएंगे। जो आयनिक मंडल के धनायन या ऋणायन है उनका आप पहली बात तो कॉमन नेम लिखोगे और उनके नाम के आगे डाई ट्राई नहीं लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, K4Fe(Cn)6 यहाँ पे आयनिक मंडल का क्या है, धनायन है। मैंने आपको बताया था लेफ्ट में होगा तो क्या होता है, धनायन होता है। अब K को क्या बोलोगे, पोटेशियम। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 पोटेशियम, तो टेट्रा पोटेशियम होगा या सिर्फ पोटेशियम होगा। देखो कर दी ना गलती, टेट्रा पोटेशियम नहीं हो सकता है। क्या होगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया है डाई ट्राई नहीं लगाएंगे, वो कितने भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे, पोटेशियम लिखोगे, ना कि टेट्रा पोटेशियम। इसी तरह से देखो Cr(En) का होल थ्राइस, यहाँ पे है Cl3। अब देखो ये आयनिक मंडल का क्या है, ऋणायन है। क्या है ये, ऋणायन है। तो यहाँ पे क्लोरिडो लिखोगे या क्लोराइड, तो बेटा Cl- का नाम होता है, कॉमन नेम होता है क्लोराइड। जब वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा तब होगा क्या, क्लोरिडो होगा। तब क्या होगा, क्लोरिडो होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ट्राई क्लोराइड होगा या सिर्फ क्लोराइड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोराइड होगा। बहुत बढ़िया भाई। अब पता करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कैसा चार्ज आएगा। देखो धनायन को हटा दो तो एक पोटेशियम के ऊपर कितना, 1 प्लस 4 पोटेशियम 4 प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली 4 माइनस। देखो यहाँ पर समन्वय मंडल कैसा है, ऋणावेशित है। कैसा है, ऋणावेशित है। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, सिंपल सी बात याद रखनी है। अगर आयनिक मंडल धनायन हुआ तो समन्वय मंडल क्या हो जाएगा, ऋणायन। अगर आयनिक मंडल ऋणायन हुआ तो समन्वय मंडल क्या हो जाएगा, धनायन। बस ये तो आसान है। उसके बाद देखो यहाँ पर ना धनायन है ना ऋणायन है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कैसा चार्ज होगा, 0। फिर देखो यहाँ पर, अब यहाँ आप देख सकते हो धनायन ऋणायन तो नहीं दिया गया है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर उसने लगा दिया है क्या, प्लस चार्ज। तो यहाँ पर अब समन्वय मंडल कैसा है, धनावेशित है। कैसा है, धनावेशित। तो क्या लिखोगे, आयरन लिखोगे या फेरेट। हाँ वेरी गुड, फेरेट नहीं लिखोगे, आयरन लिखोगे। फिर देखो यहाँ पर PtCl4, ऊपर देखो ना धनायन दिया है ना ऋणायन दिया है, लेकिन उसने चार्ज तो लगा दिया है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट कैसा हो गया हमारा, ऋणावेशित हो गया। तो अब बताओ प्लेटिनम या प्लेटिनेट। हाँ वेरी गुड, प्लेटिनेट। समझ में आ गया इतना। अब चलिए कुछ कंपाउंड लिख लेते हैं और उनके नाम। आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है। और हाँ, लीगेंड के नाम से पहले मैं बताना भूल गया, यहाँ पे लीगेंड की संख्या के आधार पर उनके नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड्स आप लगाएंगे। लगा सकते नहीं है, लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, चॉइस नहीं है यहाँ पे आपके पास। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं जो आपको 2-3 बार तो आपके सामने आ ही गया है, K4Fe(Cn) का होल 6। ठीक है ना। पहला काम क्या है, आप Fe पे ऑक्सीकरण अवस्था पता कर लो, तो निकाल लेना 4 प्लस Fe का x, 1 Cn -1, 6 Cn -6, टोटल चार्ज 0। सॉल्व करोगे यहां से x इक्वल टू कितना आएगा, +2। यानी स्क्वायर ब्रैकेट में ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रोमन नंबर में लिखना है। शुरू करते हैं। ये क्या है, धनायन, तो पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद किसका नाम लिखना है, लीगेंड का नाम। डाई ट्राई नहीं लगा सकते हैं पोटेशियम के आगे, क्योंकि ये आयनिक मंडल का धनायन है। हाँ लीगेंड में लगा सकते हो। Cn का नाम क्या है, साइनिडो। कितने Cn है, 6 Cn। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा। 2 पे डाई, 3 पे ट्राई, 4 पे टेट्रा, 5 पे पेंटा, 6 पे क्या हो जाएगा, हेक्सा। तो हेक्सा
साइनिडो, हेक्सासाइनिडो। आयनिक मंडल क्या है? धनावेशित, तो समन्वय मंडल क्या हो जाएगा? ऋणावेशित, और ऋणावेशित होगा तो क्या करेंगे? कॉमन नेम में जनरली एट जोड़ देंगे, तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये फेरेट, फेरेट। और फिर स्मॉल ब्रैकेट, कितना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? 2, तो यहां पे लिख देंगे क्या? सेकेंड। क्या लिख देंगे? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिएगा। TiH2O का होल 6 ऊपर +3। शुरू करते हैं। यहां पर ना आयनिक मंडल का धनायन है ना ऋणायन है। शुरुआत कहां से करेंगे? लीगेंड से करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर पता कर लो। तो टाइटेनियम का क्या हो जाएगा? X, H2O क्या है? उदासीन लीगेंड है तो 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज देखो लगा हुआ यहाँ पर +3। वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार खुद से ट्राई जरूर करिए। चार्ज कितना आ गया? +3 आया, यानी स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? थर्ड। अब देखो यहाँ पे लीगेंड कितने हैं? 6। H2O का नाम क्या है? एक्वा, तो क्या हो जाएगा? हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। टाइटेनियम की टाइटेनेट, तो टाइटेनियम ही होगा। देखो धनावेशित है ना, तो टाइटेनियम, टाइटेनियम। स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हो गया। अब देखो यहाँ पे आगे, हाँ एक ईएन वाला भी करा देते हैं, थोड़ा स्पेशल है वो। Cr ईएन का होल ट्वाइस Cl2 और बाहर है Br। देखो सबसे पहले धनायन का नाम जो कि है नहीं, लीगेंड का नाम। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के लीगेंड है, एक ईएन और एक Cl। ईएन का नाम क्या है? इथेन 1,2 डाइएमीन। अब इथेन होता है ई से शुरू, और Cl माइनस का नाम क्या होगा? क्लोरिडो। किससे शुरू होता है? CH, क्लोरिडो। तो अब आप मुझे बताओ, आप पहले ईएन का नाम लिखोगे इथेन 1,2 डाइएमीन, या फिर क्लोरिडो लिखोगे? बहुत बढ़िया भाई, क्लोरिडो लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता है। लेकिन उससे पहले आप एक बार, मैं बार बार बता रहा हूं कि आप यहाँ पे चार्ज तो पता कर लो। तो क्रोमियम का X और ईएन क्या है? उदासीन द्विधांतुर लीगेंड है, तो इसका तो 0 हो गया। एक क्लोरीन पे कितना? -1, 2 क्लोरीन -2, ब्रोमीन का -1, टोटल चार्ज 0। X इक्वल्स टू कितना आ गया? +3 आ गया। लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था वहाँ पे जब ईएन लिखाया था, तो मैंने कहा था अगर ईएन 2 होगा तो आप डाई नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसके नाम में पहले से ही क्या है? डाई। एथेन 1,2 डाइएमीन है ना, 1,2 डाइएमीन। देख रहे हो यहाँ पे पहले से ही क्या है? डाई है, पहले से ही क्या है? डाई। तो अब यहाँ पे आप डाई नहीं लगा सकते हो, तब क्या लगाएं भाई? सवाल ये है कि तब फिर लगाएं क्या? तो देख लो ईएन के केस में बता रहा हूँ, या ईएन या कोई भी लीगेंड जिसके नाम में पहले से ही क्या है? डाई ट्राई है, उसके लिए अगर 2 होगा वो, तब क्या लिखोगे? बेस। क्या लिखोगे? बेस। उसके बाद ऐसे कर दोगे, स्मॉल ब्रैकेट में उसका नाम लिखोगे। 3 है तो ट्रिस, और 4 है तो कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट गए जिनको पता है, हाँ वही होगा टेट्रा केस, टेट्रा केस। बस अब रुक जाओ, यहीं पे लिखे हो, आखिरी बार लिखे हो, आगे कहीं नहीं यूज होगा ये, क्योंकि 3 से ज़्यादा आएगा ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो लीगेंड का नाम पहले क्लोरिडो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरीन तो डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। अब ईएन कितने हैं? 2, तो 2 के लिए क्या लगाओगे? बेस, बेस, और ऐसे करके स्मॉल ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइएमीन, या आप इसको एथिलीन डाइएमीन भी कह सकते हो। 1,2 डाइएमीन। अब देखो आयनिक मंडल कैसा? ऋणावेशित, तो समन्वय मंडल कैसा हो जाएगा? धनावेशित, या तो आपको चार्ज दिया जाएगा। तो क्रोमियम लिखेंगे या क्रोमेट?
क्यों? क्योंकि यहाँ पे समन्वय मंडल कैसा है, धनावेशित है, तो क्रोमियम ही लिखा जाएगा। तो क्रोमियम, फिर उसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो बच्चों, तो 3 है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड, ना कि ब्रोमीडो। अगर ये भाई साहब अंदर होते तो आप लिखते ब्रोमीडो, लेकिन ये तो बाहर है, बाहर वाले लिगेंड हो ही नहीं सकते, तो उनका कॉमन नेम लिखा जाएगा। आवाज समझ में? ठीक, कॉपी करो। अब यहां से ये तो हो गया, 2-3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी तो मर जाओगे देख देख के वीडियो, होगा इतना बड़ा वीडियो। कुछ कंपाउंड मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसका नाम आप लोग खुद से लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा भाई। पहला है PTNH3 का होल ट्वाइस ClH2O। उसके बाद में है बाहर Cl, IUPAC नाम करिए इसका, फटाफट से करिए। फिर है CrC2O4 होल थ्राइस, ऊपर का -3। देन है आपके पास COF6 माइनस का 3। फिर है CsFeCl4, यहाँ CH2 कर लेना, FeCl4। देखो अब आप बहाने मत बनाना, प्लेटिनम या तो प्लेटिनम होगा या प्लेटिनेट होगा, आप खुद से डिसाइड करिए क्या होगा। क्रोमियम Cr है तो या तो क्रोमियम होगा या क्रोमेट होगा, कोबाल्ट होगा या कोबाल्टेट होगा, इसका तो बता ही चुके हैं, आयरन या फेरेट हो गया। चलिए अब हम लोग इसका रिवर्स करने जा रहे हैं, यानी हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास कंपाउंड का IUPAC नेम दिया जाएगा और उससे हमें क्या करना होगा, उससे हमें उसका फार्मूला लिखना होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन से ही समझते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। ये आपने जब कंपाउंड के फार्मूले बनाए थे, नॉट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 9th में आपने सीखा हुआ है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 में सीखा हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। क्वेश्चन दिया गया है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। एल्यूमिनेट एल्यूमिनियम का होता है भाई, या तो एल्यूमिनियम या तो एल्यूमिनेट। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे नाम इसका किया जाएगा। तो ध्यान से देखो, पहले आइडेंटिफाई कर लो, ये क्या है, ये है आयनिक मंडल का धनायन पोटेशियम यानी कि K। ट्राई ऑक्सलेटो ये क्या है, हाँ वेरी गुड, ये है लीगेंड C2O4, कितने हैं टोटल 3, ट्राई है, ऊपर कितना होता है इसके -2। एल्यूमिनेट यानी एल्यूमिनियम कितना है इसके ऊपर +3। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो आयनिक मंडल का धनायन बाहर ही रहेगा, अब यहाँ कुछ ना कुछ तो आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे किससे, एल्यूमिनेट से, होता पहले है ये, लिखा बाद में जाता है लीगेंड की। तो Al और C2O4 -2, यहाँ पे -2 मत करो, टोटल चार्ज हमें इसके ऊपर लिखना है। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है बताओ, अभी बताया था यहाँ पे, ग्रुप 1 का है तो कितना चार्ज होगा इसके ऊपर, +1 होगा। कितना होगा इसके ऊपर, +1 होगा। अब ध्यान दो यहाँ पे एल्यूमिनियम का चार्ज कितना, 3 दिया गया है। C2O4 कितना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ट्राई है ना, तो 3 तो नीचे लिखोगे ही, ऊपर का चार्ज नहीं लिखोगे, नीचे लिखोगे 3। फिर देखो यहाँ पे C2O4, एक C2O4 पे कितना होता है -2, 3 है तो कितना हो गया -6, कितना आ गया टोटल चार्ज, -3 आ गया। कितना आ गया, -3 आ गया। इस चार्ज को आप लिख दो इसके ऊपर। अब ध्यान दो, 1 से यहां पे मल्टीप्लाई और 3 से यहां इसके नीचे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस नहीं, सिर्फ वैल्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, K के नीचे 3, Al C2O4
और नीचे क्या है 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं होती है। एक और केस, अगर यहाँ दोनों जगह पर प्लस माइनस बराबर हो गया तो ना यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सपोज यहाँ पे आता ऊपर +3 और यहाँ -3, तो ना यहाँ 3 लिखते ना यहाँ 3 लिखते। क्लियर हुआ? गुड। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डाइब्रोमिडो बेस फिर है इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन, कोबाल्ट 3rd आयन, उससे आपको कोबाल्ट 3rd ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयन मत लिखिए, कोबाल्ट 3rd है, ऑटोमेटिक वो बैलेंस हो जाएगा। डाइब्रोमिडो, अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमीन कितना है, 2 है, और एक ब्रोमीन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस होता है। बिस इथेन 1,2 डाइएमीन, इसका मतलब हो गया 2 EN है, जिसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, 0। कोबाल्ट मतलब CO, C कैपिटल O स्मॉल। बहुत लोग ये गलती करते हैं यार, तुम लोग कोबाल्ट इस तरह से क्यों लिखते हो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल हो जाएगा। कोबाल्ट C कैपिटल O स्मॉल में रहता है, इसको सीखिए वरना गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे ना धनायन है ना ऋणायन है, आयनिक मंडल है ही नहीं, तो बस स्क्वायर ब्रैकेट लगा के शुरू कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले CMA का नाम क्या है, कोबाल्ट। फिर किसी को भी लिख दो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। Br2 लिखना है Br2 लिख दो, En2 लिखना है En2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिया। अब ध्यान दो, कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है, ये रहा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 प्लस में ही होगा बिल्कुल। एक ब्रोमीन के ऊपर कितना चार्ज, -1, 2 ब्रोमीन तो -2, En के ऊपर 0, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। चार्ज कितना आ गया, प्लस का 1, या आप सिर्फ प्लस लगा दो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए फटाक से। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके आगे उसमें NCERT में लिखा हुआ है। कहाँ गया रे, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, हम तुम्हें ढूंढे मेरे हमदम, हम दीवाने हम मस्ताने, सारी दुनिया से अनजाने, कोई जाने या ना जाने, ढूंढे सभी ठिकाने। हाँ हाँ मिल गया भैया। अभी तो मिल गया था, हाँ ये रहा, आयरन 3rd। ये आपके IUPAC बुक का इंटेक्स्ट क्वेश्चन का 9.1 का 6th है। चैप्टर नंबर 9 ही होगा, चैप्टर नंबर पूछ रहे हैं। आयरन 3rd हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकेंड, हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन है साइनिडोफेरेट सेकेंड। चेक करते हैं इसको। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो CMA हो गया, हो सकता है ऐसा आप सोच सकते हो, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उसको मैं गलत प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सिर्फ कह के नहीं करके लेंगे, ठीक है ना, तेरी कह के लेंगे नहीं, तेरी करके लेंगे। देखिए ध्यान से, अगर ये CMA होता तो इसका मतलब इसके पहले लिगेंड लिखा जाता, और लिगेंड तो यहाँ है हेक्सासाइनिडो, यानी हेक्सासाइनिडो तो कंफर्म है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ये लिगेंड है, सही बात है ना, ये लिगेंड है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। अब आप ही मुझे बताओ, पहले लिगेंड लिखते हो या फिर पहले आप CMA लिखते हो? तो जाहिर सी बात है लिगेंड पहले लिखा जाता है, नाम में लिगेंड पहले, उसके लेफ्ट में हुआ 100% वो धनायन होगा, आयनिक मंडल का क्या होगा, वो धनायन होगा। साइनिडो क्या है,
Cn कितने हैं यहाँ पर 6 -1। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आयनिक मंडल का धनायन। तो अब कहोगे कि सर आयनिक मंडल के धनायन के बाद उसमें स्मॉल ब्रैकेट में उसका ऑक्सीकरण अवस्था लिखते ही नहीं है। जी बिल्कुल नहीं लिखते हैं, लेकिन वो कब होगा जब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल आएंगे। ये तो डी ब्लॉक का मेटल है ना, ये डी ब्लॉक का धनायन है। और डी ब्लॉक में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो धातु होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि परिवर्तनशील संयोजकता शो करते हैं। तो अगर यहाँ पे आयरन लिख दे तो यहाँ पे आपको पता नहीं होगा कि +2 है कि -2, क्योंकि आयरन तो आपका +2 से +6 तक दर्शा सकता है ना ऑक्सीकरण अवस्था। तो उसने दे दिया है कि नहीं, आपको आयरन का +3 ही मान के चलना है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe, फेरेट मतलब यहाँ भी क्या Fe ही है। ये है आयनिक मंडल का धनायन जिसके ऊपर उसने बोला है +3। ये है लीगेंड, सॉरी CMa है, इसके ऊपर क्या है +2 है। लिखते हैं यहाँ पे Fe के ऊपर कितना है यहाँ पे बच्चों 3 है। अभी यहाँ नंबर मत लिखिएगा, यहाँ पर कितना 3+। शुरू करते हैं इसको लिखना। तो सबसे पहले CMa का नाम Fe, चार्ज मत लिखिएगा। Cn कितने हैं 6 हैं। आओ इसके ऊपर पता करते हैं चार्ज कितना होगा। Fe के ऊपर कितना 2, 1 Cn -1, 6 Cn -2। सॉल्व करो कितना आया -4। इसके खोपड़िया पे लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट के, ताकि इसका खोपड़िया फट के घाघरा घाट हो जाए। बस बाकी तो पता है 3 भाई साहब यहाँ, 4 यहाँ इसके नीचे, 10 Fe नीचे 4 और Fe Cn का होल 6 और इसके नीचे आएगा 3। तो अपना टॉपिक खत्म हुआ। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, वो आप लोग ट्राई करिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। रटने से कुछ होने वाला नहीं है, टॉपिक समझो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, इसी से होगा, करने से ही होगा। तो देख लो चैप्टर नंबर 9 पे जो एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2, उसके बाद में एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसी के जस्ट बाद में है इनटेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में बोले तो पाठ निहित प्रश्न। इनटेक्स्ट क्वेश्चन का 9.1 और 9.2 इतना अगर कर डाला तो लाइव झिंगा लाला और बाला उबाला। चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा।